2026 में यूपीआई के नए नियम डिजिटल पेमेंट को और अधिक सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली बनाएंगे। भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया भर में डिजिटल लेनदेन का सबसे सफल मॉडल बन चुका है। 2026 की शुरुआत के साथ ही नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई को और अधिक सुरक्षित, यूजर फ्रेंडली और व्यापक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं। यदि आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये नए नियम आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। आज के इस विशेष लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि 2026 में यूपीआई में क्या-क्या बदला है। परिचय। इंट्रोडक्शन। भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया भर में डिजिटल लेनदेन का सबसे सफल मॉडल बन चुका है। 2026 की शुरुआत के साथ ही नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई को और अधिक सुरक्षित, यूजर फ्रेंडली और व्यापक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं। यदि आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये नए नियम आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। आज के इस विशेष लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि 2026 में यूपीआई में क्या-क्या बदला है। इंक्रीज्ड ट्रांजैक्शन लिमिट्स। सबसे बड़ी राहत आम उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों को लेन-देन की सीमा यानी ट्रांजैक्शन लिमिट में मिली है। अब बड़े भुगतानों के लिए आपको नेट बैंकिंग या चेक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सामान्य सीमा स्टैंडर्ड लिमिट। सामान्य पीयर टू पीयर लेनदेन के लिए दैनिक सीमा 1 लाख रुपए ही रखी गई है। बढ़ी हुई सीमा एनहेंस्ड लिमिट्स। कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेनदेन कर दी गई है। इनमें शामिल हैं अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों का भुगतान, आईपीओ के लिए आवेदन, आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स में निवेश, टैक्स यानी कर भुगतान। बीमा और कैपिटल मार्केट्स। 2026 के नए नियमों के अनुसार बीमा प्रीमियम और कैपिटल मार्केट्स यानी शेयर बाजार निवेश के लिए 24 घंटे की कुल सीमा अब 10 लाख रुपए तक हो सकती है। ये उन निवेशकों के लिए बड़ी खबर है जो बड़ी रकम का निवेश यूपीआई के जरिए करना चाहते हैं। चेंजेस इन यूपीआई लाइट। छोटे भुगतानों के लिए लोकप्रिय यूपीआई लाइट यानी बिना पिन के भुगतान को और अधिक व्यावहारिक बनाया गया है। वॉलेट लिमिट। पहले यूपीआई लाइट वॉलेट में अधिकतम 2000 रुपए रखे जा सकते थे, जिसे अब बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। ट्रांजैक्शन लिमिट। पहले बिना पिन के केवल 500 रुपए तक का भुगतान संभव था। 2026 के अपडेट के बाद अब आप 1000 रुपए तक का भुगतान बिना यूपीआई पिन डाले तुरंत कर सकते हैं। ऑटो टॉपअप। अब आपको बार बार वॉलेट रिचार्ज करने की चिंता नहीं करनी होगी। नए फीचर के तहत जैसे ही बैलेंस कम होगा, आपके बैंक खाते से निर्धारित राशि अपने आप यूपीआई लाइट वॉलेट में जुड़ जाएगी। न्यू सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए एनपीसीआई ने सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। 2 चरण की प्रमाणीकरण यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से सभी बड़े डिजिटल भुगतानों के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य हो सकता है। इसका मतलब है कि केवल यूपीआई पिन डालना काफी नहीं होगा। कुछ मामलों में बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट या फेस आईडी या ओटीपी की भी आवश्यकता होगी। नए लाभार्थी के लिए